अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बेटा पिछले वीडियो में हमने किरचॉफ्स लॉज के बारे में पढ़ा था, तो आप बताइए कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा ना। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्ट से भरा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज को पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ करंट के मुतालिक। यहाँ पर मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं, ए और बी। बेटा ए पर जो चार्ज है यहाँ पर वो है जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है दैट इज 5 कूलम्स पॉजिटिव चार्ज, और बी पर जो चार्ज मैंने प्लेस किए हैं दैट इज आल्सो 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज। तो हम देखेंगे कि ए और बी में फ्लो ऑफ चार्ज होगा कि नहीं होगा, यानी करंट प्रोड्यूस होगी कि नहीं प्रोड्यूस होगी। तो बेटा करंट उस सूरत में प्रोड्यूस होती है जब पोटेंशियल एट ए, या आप यूं कहिए कि पोटेंशियल ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। बेटा जब दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो उस सूरत में चार्जेस फ्लो करती हैं और करंट प्रोड्यूस होती है। अगर इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स देन चार्ज विल नॉट फ्लो और यू कैन से करंट विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। तो बेटा ये चीज़ तो क्लियर होगी, क्योंकि करंट तभी प्रोड्यूस होती है दो पॉइंट्स के दरमियान कंडक्टर में करंट तब फ्लो करती है जब उन पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो बेटा इस सूरत में दोनों पॉइंट्स जो है एक ही पोटेंशियल पे है, यहाँ पर पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। सो कोई चार्ज ए से बी या बी से ए तक फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि चार्ज फ्लो करती है जब चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। तो फ्लो करने के लिए देयर शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा इस सूरत में करंट जो होगी वो जीरो होगी, क्योंकि चार्ज फ्लो नहीं करेगी। और दूसरी बात तो आप याद रखिए, चार्ज फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। ओके, दूसरी बात गैल्वानोमीटर आपको पता होगा। गैल्वानोमीटर जो होता है एक तो करंट मेजर करने के लिए हमारे पास होता है एमीटर और दूसरा होता है गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर की इसका फीचर ये है कि ये स्मॉल करंट्स को डिटेक्ट करता है। तो ये भी हम यहाँ मेंशन करेंगे बेटा। जो गैल्वानोमीटर होता है, गैल्वानोमीटर इट मेजर्स स्मॉल करंट्स। ये आपको पढ़ना है बेटा, मैग्नेटिज्म जो आपका चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना है। गैल्वानोमीटर जो होता है इट मेजर्स स्मॉल करंट्स। तो अब हम अपना टॉपिक जो व्हीटस्टोन ब्रिज का है इसको शुरू करेंगे बेटा। ओके, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसका क्रेडिट व्हीटस्टोन को मिला, जिसका पूरा नाम है चार्ल्स व्हीटस्टोन। ओके, एक्चुअली ये जो ब्रिज है, ये जो सर्किट है, इट वाज इन्वेंटेड बाय सैमुअल हंटर क्रिस्टी। It was invented by Samuel Hunter Christie in 1833. Wheatstone Bridge बेटा, Wheatstone Bridge, it was invented by Samuel Christie in 1833. Okay. Then in 1843 it was improved by Charles Wheatstone and improved by Charles Wheatstone in 1843। तो बेटा ये बात तो क्लियर हो गई कि एक्चुअली ये जो ब्रिज है, ये जो सर्किट है जिसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से जानते हैं, इट वाज इन्वेंटेड बाय सैमुअल क्रिस्टी। ओके, इन 1833। सैमुअल हंटर, एक्चुअली सैमुअल हंटर क्रिस्टी है, सैमुअल हंटर HUNTER। और इसको इम्प्रूव किया, इसको बेहतर बनाया किसने? इसको बेहतर बनाया चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इन 1843। तो बेटा ये जो सर्किट है इट इज़ अ डायमंड शेप्ड सर्किट।
ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है आप याद रखिए, इट इज़ अ डायमंड शेप्ड सर्किट। यहाँ मैंने बनाया है लेकिन अभी इनकम्प्लीट है। टाइम बचाने के लिए मैंने ये थोड़ा बहुत यहाँ पर डायग्राम को बनाया है, तो अभी हमें इसको कंप्लीट करना होगा। आप आराम से देखिए, एक एक बात आपकी यहाँ पर क्लियर होगी। तो बेटा ये जो सर्किट है ABCD, इट इज़ अ डायमंड शेप्ड सर्किट। इट इज़ ए डायमंड शेप्ड सर्किट। इसी सर्किट को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको बेटा कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, चलिए आप फॉर्मली इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का काम होता है किसी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना, किसी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना। सो इट इज यूज्ड to measure an unknown resistance accurately. एक्यूरेटली क्यों बेटा? आपने समझा, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसमें 4 रेजिस्टेंसेस होते हैं। यहाँ एक हम फिक्स करेंगे, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक। तो इसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं। एक होती है अननोन जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस एक्यूरेटली। एक्यूरेटली इसलिए क्योंकि ये जो ब्रिज है, ये जो सर्किट है, ये नल मेथड पे काम करता है। आगे आगे आपको सब पता चलेगा ये नल मेथड क्या होता है। बेटा जो भी हमारा डिवाइस नल मेथड पे काम करता है उसका जो मेजरमेंट होता है वो यूजुअली एक्यूरेसी के बहुत बहुत करीब होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर इन रेजिस्टर्स को मेंशन करते हैं। इसमें बेटा 4 रेजिस्टेंसेस होते हैं। यहाँ एक यहाँ बेटा, एक यहाँ और एक यहाँ। इसको हम बेटा P से डिनोट करेंगे, इसको हम Q से डिनोट करेंगे, इसको हम X से डिनोट करेंगे और इसको बेटा हम R से डिनोट करेंगे। इसको हम X से डिनोट करेंगे, इसको हम R से डिनोट करेंगे। यहाँ पर ये जो बेटा R रेजिस्टेंस है, इट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल रेजिस्टेंस हम उस रेजिस्टेंस को कहते हैं बेटा जिसकी वैल्यू हमारे हाथ में हो, जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में हो। हम चाहे तो 1 ओम इस सर्किट में पुट कर सकते हैं, हम चाहे 2 ओम इस सर्किट में लगा सकते हैं, हम चाहे 10 ओम इस सर्किट में लगा सकते हैं। तो बेटा R जो है वेरिएबल रेजिस्टर है, इसका कंट्रोल हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में होता है। तो जो मर्जी हमें होता है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर इसकी निकाल के इस सर्किट में लगा देते हैं, क्योंकि ये इसको इसीलिए हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, या आप इसको रियोस्टेट भी कह सकते हो। रियोस्टेट इसका सिंबल होता है, एक एरो ड्रा कीजिए तो बन गया वेरिएबल रेजिस्टर। यूजुअली रेजिस्टर का जो सिंबल होता है बेटा वो होता है ये। तो अगर आपको वेरिएबल रेजिस्टर दिखाना हो तो यहाँ पर आप सिंपली एक एरो लगाएंगे, ये बन जाएगा वेरिएबल रेजिस्टर। ओके, जिस तरह आपके हमारे पास होता है टीवी, रेडियो, तो उसका वॉल्यूम जो होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है, या हमारे घरों में होता है स्टेबलाइजर, ट्रांसफार्मर, उसका जो वोल्टेज होता है वो भी हमारे कंट्रोल में होता है। तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिनका कोई ना कोई पार्ट हमारे कंट्रोल में होता है। इसी तरह जो वेरिएबल रेजिस्टर होता है, इसकी जो रेजिस्टेंस होते हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं। ओके, तो बेटा यहाँ पर P, Q, X, R 4 रेजिस्टर्स को हमने अप्लाई किया हुआ है। P जो है इट इज फिक्स्ड नून, फिक्स्ड नून, इसको आप समझिए, फिक्स्ड नून। फिक्स्ड मतलब इसकी वैल्यू 5 ओम है और हमें पता है इसकी वैल्यू 5 ओम है। Q जो है इट इज ऑल्सो फिक्स्ड नून, इसकी वैल्यू सपोज 6 ओम है, हमें पता है इसकी वैल्यू 6 ओम है, हमें पता है और इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगी। और जो X है बेटा, ये है अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं, इसकी क्या वैल्यू हमें पता नहीं है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हम इस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। और R को मैंने पहले ही बताया इट इज़ अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, लेकिन इसकी वैल्यू एडजस्ट करने के बाद इसकी वैल्यू हमें पता होती है, क्योंकि जब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो किसी न किसी वैल्यू पे इसको हम लगाएंगे, हम यूज़ करेंगे। जो वैल्यू हमें ज़रूरत होगा उसको हम यूज़ करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसकी फाइनल जो वैल्यू होगी वो हमें पता होगी।
इसकी वैल्यू हमें पता नहीं। तो बेटा इन रेजिस्टेंस के बारे में लिखेंगे, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है डायमंड शेप्ड सर्किट होता है, P बेटा नून फिक्स्ड रेजिस्टेंस, नून फिक्स्ड रेजिस्टेंस, Q it is also known fixed, X अननोन बेटा इसकी वैल्यू हमें पता नहीं, और R इट इज नून वेरिएबल, नून लेकिन इसकी वैल्यू हमें पता है, नून वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके समझ आ रहा है बेटा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज is a circuit, diamond shaped circuit which contains 4 resistance, out of which 2 are fixed known, 1 is unknown and the 4th one is a variable resistor but its value is known to us, इसकी वैल्यू हमें पता है। तो बेटा आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इस डायमंड शेप्ड सर्किट को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है थ्रू ए की, यहाँ पर एक की लगा हुआ है, और ये जो इसका जो ब्रांच बी और डी है, बी और डी इस सर्किट का, इसके बीच में मैंने एक गैल्वेनोमीटर को एडजस्ट किया हुआ है थ्रू ए की 1। तो यहाँ पर भी एक की है K1 और यहाँ पर भी एक की है K। तो गैल्वेनोमीटर का काम है करंट को डिटेक्ट करना, करंट को डिटेक्ट करना। चलिए अब इसकी वर्किंग पे आते हैं। ओके बेटा, आप यहाँ से करंट फ्लो करेगी, मान लीजिए करंट जो फ्लो कर रहे हैं इट इज इक्वल टू I, तो करंट यहाँ से फ्लो करते हुए जाएगी, हमें जो वापस करंट मिलेगी वो भी मिलेगी I। तो बेटा यहाँ पर ये पॉइंट जो है इट इज जंक्शन, आपको किरचॉफ्स लॉज में मैंने बताया जंक्शन क्या होता है। तो यहाँ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कुछ करंट इस पार्ट से फ्लो करेगी और कुछ करंट इस पार्ट से फ्लो करेगी। मान लीजिए यहाँ जो करंट जा रहे हैं इस ब्रांच में दैट इज इक्वल टू I1, और इस ब्रांच में जो करंट जा रही है दैट इज इक्वल टू I2। हम वर्किंग कर रहे हैं बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज की। ओके तो वर्किंग हम कर रहे हैं बेटा, यहाँ से करंट आई I, यहाँ जंक्शन पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यहाँ से जो करंट गई थ्रू P इट इज I1, एंड जो इस रेजिस्टर से इस ब्रांच से करंट गई दैट इज इक्वल टू I2। यहाँ से जो करंट होगी बेटा वो अभी मैं आपको बताऊंगा I1 होगी, और जो यहाँ से करंट जाएगी वो I2 होगी। इस ब्रांच में हमें कुछ इस तरह इस सर्किट को मेंटेन करना है। इस ब्रांच में देयर शुड बी नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर, B और D के दरमियान कोई करंट नहीं होनी चाहिए। अब आराम से सुन लीजिए बेटा, यहाँ पर जो मेन कंसेप्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज में जिसे अक्सर लोग छुपाते हैं, उसके रीज़न जो होते हैं उनको ही पता होते हैं छुपाते क्यों हैं। तो मेन जो कंसेप्ट होता है यहाँ पर कि B और D के दरमियान कोई करंट नहीं होनी चाहिए, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए, तभी हम कहते हैं कि ये जो ब्रिज है इट इज़ बैलेंस्ड। और ऐसे मेथड को हम कहते हैं नल मेथड। जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी गैल्वेनोमीटर की जो सुई होती है वो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगी, तो आपको पता है इट इज़ कॉमन सेंस कि इस ब्रांच में जो करंट होगी दैट विल बी इक्वल टू जीरो। और वो कैसे होगा, करंट इस ब्रांच में जीरो कैसे होगी, तो मैं आपको बताऊंगा, आराम से आप देखिए। तो पहला सेटअप जो है बेटा वो ये है कि हम कीज को इस की और इस की को क्लोज करेंगे। पहला सेटअप, क्लोज द कीज, क्लोज द कीज, क्लोज मतलब इस सर्किट को हम ऑन करेंगे। ओके दूसरा सेटअप बेटा, दूसरा सेटअप अब हम इसको एडजस्ट करेंगे, इसकी वैल्यू हम चेंज करेंगे। मान लीजिए आप इमेजिन कीजिए ये एक वॉल्यूम स्विच जो होता है उस वॉल्यूम स्विच की तरह है, हमारे हाथ में इसका कंट्रोल है, तो हम इसको मूव करा रहे हैं, इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो तब तक हम इसको एडजस्ट करेंगे जब तक गैल्वेनोमीटर हमें दिखाएगा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है। अभी मैं वो आपको आराम से बताऊंगा वो कैसे होगा। दूसरा सेटअप, एडजस्ट और टिल कब तक, टिल गैल्वेनोमीटर
galvanometer shows no deflection, no deflection. अब आपका क्वेश्चन होगा कि वो कैसे होगा, यानी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्यों नहीं होगी, डिफ्लेक्शन कैसे जीरो होगी, वो कैसे होगा। तो मैं आपको आराम से यहाँ बता रहा हूँ वो कैसे होगा। बेटा वो जब B पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D, आप मान लीजिए एज्यूम कीजिए पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D, तो उस सूरत में B और D एक ही पोटेंशियल पे होंगे, तो कॉमन सेंस है यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि मैंने इन द बिगिनिंग आपको बताया करंट तब फ्लो करते हैं, करंट तब प्रोड्यूस होते हैं जब दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अब मसला है कि ये और ये B और D एक ही पोटेंशियल पे कैसे आएंगे, तो आपको मैं वो भी बताऊंगा यहाँ पर। अगर आपको मैंने बताया था किरचॉफ्स लॉज में या उससे पहले की वीडियो में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, जो ये P ये रेजिस्टेंस जो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगी एब्जॉर्ब करेगी, बेटा उसको हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप, या आप यूँ कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। जो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा P पर वो होता है बेटा जो P के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस P दैट विल बी I1P, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होता है बेटा, वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो वोल्टेज होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो होती है करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो बेटा यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी करंट I1 इनटू रेजिस्टेंस P, और यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा I2R। अगर ऐसा हुआ, अगर हम मान लें कि जितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर हो रहा है उतना ही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर हो रहा है, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये होगा कि B और A के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा A और D के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर ये मैं सपोज करता हूँ कि अगर हम और को ऐसे एडजस्ट कर लें, यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उतना ही वोल्टेज ड्रॉप और में हो रहा है, तो उस सूरत में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B दैट मीन्स VA माइनस VB विल बी इक्वल टू VA माइनस VD, VA माइनस VD। तो बेटा यहाँ VA कैंसल होगा, सो वी विल गेट VB इज इक्वल टू माइनस VD, माइनस माइनस कैंसल होगा, VB विल बी इक्वल टू VD। तो अगर ऐसा होता है तो इस सूरत में B और D के दरमियान जो पोटेंशियल होगा, यानी B जिस पोटेंशियल पे होगा उसी पोटेंशियल पे हमारा D भी होगा, और अगर ये दोनों एक ही पोटेंशियल पे हैं तो इस ब्रांच में करंट जीरो होगा। एक बार फिर मैं समझा रहा हूँ आपको। अब मैं दूसरी एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। मेरी कोशिश होगी कि आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका होगा वो आपका क्लियर हो जाए। अब मैं पहली एग्जांपल में फिर आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप मान लीजिए कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस P, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस P जो होगा बेटा, वोल्टेज ड्रॉप इन P भी आप लिख सकते हो, दैट विल बी करंट इनटू रेजिस्टेंस, और इसी तरह वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R विल बी करंट इनटू रेजिस्टेंस। यहाँ से I1 करंट जा रहे हैं और यहाँ से I2 करंट जा रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है I1P इज इक्वल टू I2R, तो बेटा I1P जो होगा वो होगा A और B के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, VA माइनस VB इज इक्वल टू VA माइनस VD। VA कैंसिल होगा, वी विल गेट VB इज इक्वल टू VD। तो इससे क्लियर होता है कि जो पोटेंशियल B पे होगा वही पोटेंशियल D पे होगा। तो कॉमन सेंस है कि करंट फ्लो नहीं करेगी, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जो है जीरो दिखाएगा। वही हमें चाहिए। कुछ बड़े बड़े टीचर्स मैंने देखे उनके वीडियोस जिनके मिलियंस में व्यूज होते हैं, तो यहाँ वो एज्यूम करते हैं कि गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, यानी कि आपको बस मानना है
गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, तो उससे आगे वो क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, उससे आगे हमें करना ही कुछ नहीं है। अगर आपने ये समझा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है, तो मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 99.9% क्वेश्चन फिनिश वहाँ ही। तो हमें पहले सोचना होगा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्यों नहीं होगी, ये दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द टाइम। ओके, लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल इसको समझने की। बेटा मान लीजिए यहाँ से करंट जा रहे हैं, मान लीजिए I1 जो I1 है इट इज 5 और जो P है इट इज से 4। ओके, यानी ये 5 एम्पियर है और ये एम्पियर भी आप लिख सकते हो और ये 4 ओम्स है। तो R को हमने एडजस्ट, I2 जो है बेटा मान लीजिए I2 जो है इट इज से I2 इज इक्वल टू 10 एम्पियर, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, कुछ करंट यहाँ से जाएगी, कुछ करंट यहाँ से जाएगी। I1 जो है 5 एम्पियर है, I2 जो है 10 एम्पियर है। तो हमें अब R चाहिए, R की वैल्यू चाहिए, जिससे यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा 5 इंटू 4 20 वोल्ट्स, यहाँ 5 इंटू 4 20 वोल्ट्स, और यहाँ भी जो वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए वो भी होना 20 वोल्ट्स। तो हमें R की वैल्यू एडजस्ट करनी है, पहले ही बताया मैंने। एडजस्ट करने के बाद जो वैल्यू होगी उसी को हम कैलकुलेशन में लिखेंगे। तो बेटा कॉमन सेंस है, जो R होगा दैट विल बी 2 ओम्स। तो अगर हम R को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि इसके इस रेजिस्टेंस बॉक्स भी आप कह सकते हो, वेरिएबल रेजिस्टेंस में अगर हम 2 ओम्स निकालते हैं, कंट्रोल करके एडजस्ट करके मैं 2 पे इसको फिक्स करता हूँ, तो यहाँ पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप जो है दैट इज 5 इंटू 4 20 वोल्ट्स, और यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी 10 इंटू 2 वो भी 20 वोल्ट्स होगा। और अगर ये वोल्टेज ड्रॉप और ये वोल्टेज ड्रॉप इक्वल होता है तो हम कह सकते हैं I1P इज इक्वल टू I2R। तो आपने देखा कि पोटेंशियल एट B विल बी पोटेंशियल एट D। तो बेटा उस सूरत में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। चलिए अब इसके प्रिंसिपल पे आते हैं। इसका प्रिंसिपल जो बेटा है, प्रिंसिपल दैट इज, मैंने पहले आपसे कहा जब गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं होगी तो उसको हम नल मेथड कहते हैं। तो बेटा इट्स प्रिंसिपल, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द नल मेथड। नल मेथड भी आप कह सकते हो। तो अब हम इसको लिखेंगे when the bridge is balanced, तो उस सूरत में हम प्रूव करेंगे, अभी लिखेंगे बाद में प्रूव भी करेंगे, जो प्रोडक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंसेस अपोजिट रेजिस्टेंसेस होगा बेटा, यानी P इंटू एक्स विल बी इक्वल टू Q इंटू R, प्रोडक्ट्स ऑफ अपोजिट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल। Okay, when the bridge is balanced, the products of opposite resistances will be equal. तो that is आप लिख सकते हैं Px will be equal to QR, so which implies x की हमें बेटा वैल्यू निकालनी है, that will be QR डिवाइडेड बाई P। सो बेटा ये हमारा फाइनल सेटअप होगा। अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो फिर हम जब प्रैक्टिकली एग्जांपल्स लेंगे तो उस वक्त Q की वैल्यू हमें पता होगी, R की वैल्यू पता होगी, P की वैल्यू पता होगी, तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए आप प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ अभी आपने देखा when the bridge is balanced, when the bridge is balanced that means when there is no current in the galvanometer, when there is no deflection in the galvanometer. So under balanced condition, बेटा हमें आप balanced condition लेनी होगी। under balanced condition इसी पे हमारा जो प्रूफ है बेटा वो काम करेगा when the bridge is balanced।
ओके, आपने देखा कि पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी। सो पोटेंशियल वी बी इज इक्वल टू वी डी। तो अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, हम यूं भी लिख सकते हैं माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस वी डी। अगर हम दोनों साइड से वी ए ऐड करें, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी डी। आराम से देखिए बेटा, यहां पर डी है, पोटेंशियल एट बी इज इक्वल पोटेंशियल एट डी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ब्रिज बैलेंस्ड है। इट मीन्स जो बी पे पोटेंशियल होगा, जी बी जिस पोटेंशियल पे होगा उसी पोटेंशियल पे डी होगा। तो पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी, माइनस से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर हमने वी ए को ऐड किया, यहाँ पर भी वी ए को ऐड किया। सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए एंड this is potential difference between A and B, and that is equal to beta potential difference between A and B is equal to, by Ohm's law, potential difference voltage drop किसी भी नाम से आप पुकार सकते हो, so that is equal to current into resistance। तो यहाँ पर करंट I1 है और रेजिस्टेंस P है, this is equal to यहाँ पर VA और D के दरमियान करंट I2 है बेटा और रेजिस्टेंस है R। इसको नाम दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पर आइए, ओके, अब यहां पर हमारा पॉइंट सी है, ओके, यहां पर हमारा पॉइंट सी है। तो पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी, और ठीक है, ओके, हो गया। नाउ पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी। तो बेटा अगर हम दोनों साइड से पोटेंशियल एट सी माइनस कर लें, पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी, वी कैन राइट वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू वी डी माइनस वी सी। तो हमने कुछ गलत नहीं किया, मैथमेटिकली हमने दोनों साइड से वी सी को सब्ट्रैक्ट किया। वी बी इज इक्वल टू वी डी, वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू वी डी माइनस वी सी। सो दिस इज वी बी माइनस वी सी, that means potential difference between B and C, and this is VD minus VC, it is potential difference between D and C। तो बेटा यहाँ लिख सकते हैं हम potential difference between B and C, वो होगा I1 into resistance that is Q is equal to VD minus VC। यहाँ पर करंट जो है that is I2 into resistance बेटा यहाँ पर है X। तो इसको आप इक्वेशन सेकंड नाम दीजिए। अब बेटा हम यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, यानी हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करते हैं। तो बेटा इक्वेशन फर्स्ट हमारी है I1P, इसको हम इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करते हैं, I1Q इज इक्वल टू, राइट साइड में है I2 और डिवाइडेड बाय I2X। I1P डिवाइडेड बाय I1Q इज इक्वल टू I2 और डिवाइडेड बाय I2X। I1 से कैंसल, I2 कैंसल, हमारे पास रहा P बाई Q इज इक्वल टू R बाय X, और यू कैन से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, सो Px विल बी इक्वल टू Q और दिस विल बी X विल बी इक्वल टू Q और डिवाइडेड बाय P। सो दिस इज बेटा, दिस इज द फाइनल सेटअप। सो उम्मीद है आपने अच्छी तरह समझा होगा। तो मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि आपका जो हर एक आपका डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।